आरती का विषय कि आरत ध्यान धैर्य स्थिरता की आरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बाप का घर का रास्ता दिखाए, बाप के घर पहुंचाए। कि आरती के मुख पृष्ठ पे स्वकर्ता पितु के जय, फादरहुड, स्व यानी खुद और विश्व को बनाने वाले पितु की जय, स्वकर्ता पितु के जय। कि पितु ज्योत आधारे पवन पाई, तेज ने अग्नि धरती बनावे बापे, सूर्य ने चंद्र चाले पितु न ज्योति। कि हम तो इतना जानते थे कि पंच महाभूत पंच तत्व से ही सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है। कि सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता के इन्हीं आधार से ही सृष्टि का व्यवहार चलता है। लेकिन उनको भी चलाने वाला जो पितु है, इस पितु के जय, स्वकर्ता पितु के जय। फादरहुड यानी बाप पद के पितु पद। कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है। कि कभी रुकी नहीं, थमी नहीं। कि वो है सृजनहार पिता की आरती। कि धरती माता अपनी धरी पे हरदम उनके फेरे चालू हैं धरती माता के। कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से धरती माता के फेरे चालू हैं। कि वो है सृजनहार पिता की आरती। तो इसी तरह से ये कुदरती आरती है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये सृजनहार पिता की आरती चालू है। धरती माता अपने फेरे चालू है। इसी तरह हम कितनी बार घुमा सकेंगे आरती करेंगे तो? हम तो थोड़े मिनट करेंगे। लेकिन ये तो सृजनहार पिता की आरती है कि वो कभी रुकी नहीं, हरदम चालू है। तो वो है सृजनहार पिता की आरती। तो इसी तरह से सृजनहार पिता की आरती जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से चालू है। कि स्वकर्ता पितु के जय। कि मनुष्य अवतार अपनी माँ के गर्भ से जब धरती माता पे आता है तो 2 मुट्ठी का व्यवहार लेके आता है, 2 मुट्ठी बांध के आता है। कि माँ के गर्भ के अंदर ये मनुष्य अवतार 2 मुट्ठी बांध के आता है। ये मनुष्य अवतार का विवेक है कि सृजनहार पिता के घर से हम मुट्ठी में हिसाब लेके आते हैं। कि हमें जो कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, कोई भी काम करना हो, जो कुछ भी करना हो, तो हम मुट्ठी बांधे बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो ये कुदरती विवेक है, ये मनुष्य अवतार का ये कुदरती विवेक है, 2 मुट्ठी का व्यवहार। तो इसी तरह से ये मनुष्य अवतार का विवेक है, 2 मुट्ठी का। स्वकर्ता पितु के जय। ऑनर ऑफ इंडिया पितु पद सत्य है, स्वकर्ता पितु के जय। आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज के समाज को दादा ने उच्च स्थान पे डिक्लेरेशन कराया है। कि डिक्लेरेशन हुआ है कि आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज के समाज के जिनका मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देही जो पितु ज्योत कहने का आहार लेके बैठा है, पितु सन्मुखी कहने का आधार लेके बैठा है, वो है आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज।
हम कहने से हम पुरवार नहीं हो सकेंगे कि मैं आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हूं, कि अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देह रहेगी, तभी हम पुरवार हो सकेंगे। कहने से तो कोई पुरवार नहीं होगा। कहने से तो कह देंगे कि मैं आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हूं, लेकिन अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देह नहीं रहेगी, तो हम कैसे पुरवार होंगे? ये तो खुद को पुरवार करना है कि मैं कौन सा समाज हूं। तो इसी तरह से आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज इस तरह से इस समाज को उच्च स्थान पे रखा है विश्व के अंदर। ऐसे धान्यकणी का सिंबल एसपीएस 2 स्टार्स, कमल भूमि चक्र, 4 शासन की मुद्रा, क्राउन, इनका खुलासा कल देखा था कि जो भी सिंबल है इन्हीं सिंबल के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। वो कल खुलासा हुआ था कि ये धान्यकणी का सिंबल है कि धान्यकणी से जीव मात्रा का व्यवहार चलता है, कि सृष्टि पे जो भी जीव मात्रा है उन्हें धान्यकणी का आधार लेना पड़ता है, कि कोई जीव मात्रा बिना खाए नहीं रह सकता, बिना खाए पिए नहीं रह सकता। तो इसी तरह से ये धान्यकणी का सिंबल है कि इस धान्यकणी से पूरा विश्व सृष्टि का जीवों का व्यवहार चलता है। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल। एसपीएस 2 स्टार्स, कमल भूमि चक्र, 4 शासन की मुद्रा, राम ताज, ये सभी कुदरती है कि इन्हीं आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। क्राउन ऑफ ऑनर, I promise by order of fatherhood, in any difficulties and happiness, to pay the account sum of arrival, departure, going away and ruling of body। कि दादा ने सज्जनहार पिता को वचन दिया है कि मैं धरती माता पे जब से आगमन हुआ हूं तब से मैंने कितना खाया पिया, कितने श्वास लिया, जो कुछ भी किया धरती माता पे आके उनका हिसाब में सज्जनहार पिता को कैसी भी परिस्थिति में होगा, कि सुख में होगा कि दुख में होगा, किसी भी परिस्थिति में होगा, लेकिन अपना देह वापर हिसाब मैं सज्जनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सज्जनहार पिता को प्रॉमिस किया है, वचन दिया है। और दादा बाप के घर पहुंचे हैं। एम कुंवर केसरी सिंह, कटा स्वान तालुका व्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत स्टेट, गुजरात मुंबई प्रांत, कि दादा के नाम के आगे कोई मिस्टर ऐसा नहीं लिखा, कि दादा के नाम के आगे एम लिखा है। एम यानी इस धरती माता का मीट से, ये कुदरती ट्रेजरी के मीट से बना हुआ हूं। इसी तरह से दादा के नाम के आगे एम लिखा है। प्राइवेट सेक्रेटरीज ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बकिंगहैम प्लेस। कि दादा ने 7 जनवरी 1969 को इस ट्रेजरी का, इस कुदरती ट्रेजरी का हिसाब रखा कि जीव कहां से आता है, कहां जाएगा। जो भी ट्रेजरी है, कुदरती ट्रेजरी, वो कैसी बनी हुई है, किस आधार से चलती है, उनका हिसाब रखा दादा ने। जीव मात्रा का हिसाब रखा, किस आधार से बना है, कैसे विश्व का व्यवहार चलता है। इन्हीं का हिसाब दादा ने 7 जनवरी 1969 को बकिंगहैम प्लेस में रखा। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69,
कि दादा ने जो भी हिसाब रखा 64 धैर्य राष्ट्र 142 डेलीगेट के सामने, तो इसका किसी देश ने विरोध नहीं किया कि दादा ने जो भी हिसाब रखा वो सत्य है। इसी तरह से ये सभी देशों ने यस किया कि जो भी दादा ने हिसाब रखा है वो सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं। इसी तरह से दादा को 26/4/69 30/4/69 को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग आउट पार्ट द वर्ल्ड, इसी तरह से दादा को डिक्लेरेशन किया और दादा खुद डिक्लेरेशन हुए कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग आउट पार्ट द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट होम एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सील के गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता का ये सील है। एस.डी. एलिजिबल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होम एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड डेटेड एट सचिवालय अहमदाबाद दिस 12th day of September 1962 के गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता का जो खास सलाहकार समिति है कि उनका सील है कि 12 सितंबर 1962 2 SD जेलर सेंट्रल जेल अहमदाबाद, 3 SD जेलर सेंट्रल जेल राजकोट, 4 SD सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत, 5 SD 4 सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत। कि दादा ने जब से ये हिसाब दिखाना शुरू किया तब से दादा को कितनी आपत्ति आई, कितनी परेशानी हुई कि उस समय में किसी को साथ बैठने नहीं देते थे, किसी को इकट्ठा नहीं होने देते थे, कि ऐसी परिस्थिति थी कि तब ना अच्छी तरह से खा सकते थे, ना पी सकते थे, जो कुछ भी मिला उसे चलाना पड़ता था। कि ऐसी परिस्थिति थी तब जो भी मिला उसे खा के चलाना पड़ता था। कि ऐसी परिस्थिति थी कि किसी को साथ बैठने नहीं देते थे। तो ऐसी परिस्थिति में से कि दादा को कितनी बार जेलों में रखा गया, 18 बार जेलों में रखा गया, देशद्रोही, तड़ीपार, खाने में जहर, सब कुछ कलम लगाई दादा को मिटाने के लिए, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन दादा के पास आध्यात्मिक पावर था, कुदरती पावर था कि इस आधार से दादा निर्दोष पुरवार हुए, कोई कलम नहीं लगी। तो इसी तरह से दादा ये व्यवहार डिक्लेरेशन किया है कि दादा को कितनी बार जेलों में रखा गया। तो ऐसी परिस्थिति में से दादा निर्दोष पुरवार होकर आज इस समाज को भी निर्दोष किया है। तो आज हम इधर अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम अच्छी तरह से खा सकते हैं, अभी तो जैसा चाहिए वैसा खा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में से दादा ने समाज को उच्च स्थान पे रखा है, निर्दोष पुरवार होके कि आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज। तो हमें भी इसी तरह से रहना पड़ेगा। स्वकर्ता पितु के जय। विश्व एक, चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, हरदम एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता के निय आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कि सृजनहार पिता के तो एक ही जीव है, एक समान जीव है, कोई भेदभाव नहीं किया, सभी जीवों के लिए एक ही आधार रखा, सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता।
इन्हीं आधार से सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। तो सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को एक ही आधार दिया। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने जो कुछ भी भेदभाव खड़े किए कि वो मनुष्य ने किए हैं, कि सृजनहार पिता ने हमें साथ लेके नहीं भेजा था कि है तो धरती माता पे जा मनुष्य और तो अपना अपना वाड़े बना ले, अपने अपने भेदभाव कर ले। कि आज देखो तो कितने भेदभाव हो गए हैं, कितने वाड़े बन गए हैं। किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन आज देखो तो कितने धर्म बन गए हैं कि उनके भेदभाव हैं, धर्म के भेदभाव हैं, राजनीति के भेदभाव हैं। कि धर्म का और राजनीति सृजनहार पिता ने साथ लेके नहीं भेजा था कि तुम धरती माता पे जाओ और अपने अपने वाड़े बना के तो लड़ाई झगड़ा कर। तो इसी तरह से जो कुछ भी भेदभाव किया है ये मनुष्य ने किया है, मानव सजीव, जिसे जुडिशरी कहते हैं। कि जुडिशरी व्यवहार में आज देखो तो धर्म का और राजनीति के झगड़े हैं, उनके भेदभाव हैं, उनके लड़ाई झगड़े हैं। तो हमें इस लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं, हमें नॉन जुडिशियल व्यवहार में चलेंगे, कुदरती व्यवहार से चलेंगे तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा। तो हमें इसे लड़ाई झगड़े से बच के हमें कुदरती व्यवहार की तरफ नॉन जुडिशियल व्यवहार में चलेंगे तो कोई भेदभाव नहीं आएगा। तो इसी तरह से इस व्यवहार से चलेंगे, कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से, तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। कि सृष्टि जगत में दो ही प्रकार की धान्य कणी दिखाई देती हैं। कि एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। कि पवन पानी की कणी कि हम धरती माता पे साफ सुथरी करके इस खेत को तैयार करते हैं और बीज बोते हैं, और बीज बोते ही ये धान्य कणी ऐसे नहीं अंकुरित हो जाती। कि बीज तो बो दिया, लेकिन जब तक पवन पानी का मिलन नहीं होगा तब तक इस धरती माता पे जो बीज रखे हैं, बोए हैं, वो अंकुरित नहीं होंगे। कि जब तक बारिश का आधार नहीं मिलेगा, पानी का आधार नहीं मिलेगा, प्रकाश का आधार नहीं मिलेगा, तब तक ये धान्य कणी अंकुरित नहीं होगी। तो जब पानी का आधार मिलेगा तब अंकुरित होगी, और अंकुरित होते ही ये परिपक्व होगी। तो इस धान्य कणी से जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि हम ही नहीं खा सकते, ये पूरे विश्व का जीव के लिए इन्हीं धान्य कणी का आधार लेना पड़ता है। तो इसी तरह से पवन पानी की कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, सृष्टि जगत का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। कि बिना खाए रह सको तो पता चलेगा, खाना नहीं खाओगे तो पता चलेगा, पानी नहीं पियोगे तो पता चलेगा, हवा नहीं लोगे तो पता चलेगा कि कौन चलाता है। पानी पीना छोड़ दो, 1-2 दिन छोड़ दो पानी पीना, पता चलेगा। खाना तो छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ दो, हवा लेना छोड़ दो, तब पता चलेगा कौन चलाता है। तो इसी तरह से पवन पानी की कणी से सारा सृष्टि जगत का, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। और एक श्वास बिंदु की कणी, कि श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता ने पवित्र संसार योग किया, पिंड पड़ा और पिंड बड़ा हुआ, और हम धरती माता पे माँ के गर्भ से आगमन होते हैं। तो इन्हीं का आधार लेना पड़ता है जीव मात्र को। कि विश्व के जो जीव मात्र हैं उनको माता पिता का ही आधार लेना पड़ता है। कोई भी जीव ऐसे नहीं टपक पड़ता आकाश में से, ऐसे नहीं गिर पड़ता
गिर पड़ता होगा तो इसका पुरावा चाहिए। कहने वाले तो कह देंगे कि यहाँ से आया, वहां से आया, वहां जन्मा, लेकिन किसी का कोई एविडेंस नहीं, कोई पुरावा नहीं कि धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र संस्कार का ही आधार लेना पड़ता है। यह कुदरती व्यवहार है, सारा सृष्टि जगत का एक व्यवहार है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं आता। सभी जीवों के लिए, पशु पंखी ढोर ढाकर जो भी जीव हैं, इन्हें लिए यह कुदरती आधार लेना पड़ता है। तो इसी आधार से पूरा विश्व सृष्टि का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। यह कुदरती है, नॉन जुडिशियल है। यह किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी भगवान ने नहीं बनाया। यह कुदरती व्यवहार है जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से। तो इसी तरह से इस कुदरती व्यवहार में कोई धर्म नहीं आता। यह कुदरती व्यवहार है जीव मात्र का। तो इसी आधार से सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है। पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से, कि श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता संसार रोग करते हैं, कि लेते हैं, तो इसमें ताकत कहां से आई? किसने ताकत दी कि हमें जो कुछ भी कार्य करना हो, कुछ भी कार्य करना हो तो ये पवन पानी कणी का आधार लेना पड़ता है। जब तक खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तब तक हमें कौन ताकत देगा? बिना खाए पिए काम करके देखो। तो इसी तरह से हमें जो कुछ भी कार्य करना हो, पवित्र संसार करना हो, जो भी करना हो, तो पवन पानी कणी का आधार लेना पड़ता है कि तब तक हम कुछ भी नहीं कार्य कर सकते। तो यह कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार। सर्व जीवों के लिए एक ही आधार रखा है, कुदरती नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से जब तक हम धान्य कणी का आधार नहीं लेंगे तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगे। तो श्वास बिंदु की कणी के लिए पवन पानी की कणी का आधार लेना पड़ता है कि माता पिता ने पवित्र संसार रोग किया और बिंद पड़ा, पिंड बड़ा हुआ और हम धरती माता पे हंस के रूप में आते हैं कि सृजनहार पिता के घर से हम हंस के रूप में आते हैं धरती माता पे। तो धरती माता पे तो आए हम, तो डायरेक्ट हम धान्य कणी का आधार नहीं लेते। जब छोटा बच्चा होता है तो डायरेक्ट ये धान्य कणी का आधार नहीं लेता। इसके लिए सृजनहार पिता ने अपने माता के छाती के भाग पे दूध रख दिया है कि ये हंस आएगा धरती माता पे तो जाके क्या खाएगा। तो इसके लिए सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है, माता की छाती के भाग पे दूध रख दिया है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि हंस जाएगा तो क्या खाएगा। तो इसी तरह से हम धरती माता पे आगमन होते हैं हंस के रूप में। तो हंस के रूप में आगमन होते हैं तो धीरे 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 बड़े होते हैं हम, और बड़े होते ही हम धान्य कणी का आधार लेते हैं। जैसे बड़े होंगे वैसे तो हम सृजनहार पिता के घर से हंस के रूप में आए हैं कि जब बच्चा होता है तब वो सत्य ही बोलता है कि उसे झूठ ऐसा कुछ भी पता नहीं होता, वो सत्य ही बोलेगा। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता है वैसे वैसे वो हंस में से जीव बन जाता है कि वो ज्ञान लेता है कि जुडिशियल में कहते हैं कि बहुत होशियार बन गया है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ज्ञान लेता जाता है कि कैसे झूठ बोलना, दगा, प्रपंच, लोभ, सब कुछ ज्ञान लेता है कि सृजनहार पिता के घर से हम तो हंस बन के आए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ज्ञान लेते गए वैसे वैसे होशियार बन गए कि कैसे झूठ बोलना, दगा, प्रपंच सब कुछ सीख लेता है। तो हम हंस में से जीव बन गए हैं। तो इसी तरह से हमें इस धरती माता पे हंस बन के रहना पड़ेगा कि सृजनहार पिता ने तो हमें हंस बन के भेजा है बाप के घर से, और फिर से तो हंस के रूप में फिर से बाप के घर आ। लेकिन ये मनुष्य अवतार हंस में से जीव बन गया, धरती माता पे तो आ गया लेकिन वो जीव बन गया।
तो फिर वो बाप के घर पहुंच नहीं पाया। कैसे पहुंच पाएगा कि अपना मौन विचार वाणी सब कुछ बिगाड़ लिया धरती माता पे आके, तो फिर बाप के घर हंस के रूप में कैसे पहुंच पाएगा। तो इसी तरह से हमें धरती माता पे हंस के रूप में आए हैं, तो हंस बन के रहना पड़ेगा। हम रहेंगे तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना, ये चावल का दाना कि इसकी रचना देखो तो ये धान्य कणी की रचना के चावल का दाना है कि इसके शीर्ष के भाग पे जो खाच का भाग है, जो अपनी शरीर रचना है, जो शीर्ष का भाग है, वैसे जो खाच का भाग है शीर्ष का, इसी तरह से ये धान्य कणी पे ये खाच का भाग है और ये नीचे का भाग है कि जैसे हमारा शरीर रचना है नीचे वाला भाग, इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना है। तो इस धान्य कणी की रचना और शरीर रचना एक समान बनाई है सृजनहार पिता ने। तो इसका भेद ये दादा ने दिखाया धरती माता पे आके कि शरीर रचना और धान्य कणी की रचना किस आधार से बनी है, कैसे बनी है, कि जीव कहां से आता है, उसकी रचना दादा ने दिखाई। तो इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना है कि इसको खोल के देखो तो कि इसके अंदर जो चावल का दाना है कि इसके अंदर जो सफेदी वाला भाग दिखाई देता है कि जो सफेद वाला भाग है कि वो धान्य कणी के गर्भ भूमिका है, कि गर्भ भूमिका सफेदी वाला भाग है वो कणी की गर्भ भूमिका है कि हम तो जब से खाते हुए तब से खाते ही आ रहे हैं कि अच्छा लगा तो ज्यादा खा लिया, नहीं पचा तो आगे से भी निकला और पीछे से भी निकला, जितना खाया उतना तो निकाल डाला। तो अपना शरीर कैसे विकसित होता है, कैसे बड़ा होता है कि जितना खाया उतना तो निकाल डाला। तो हमारा शरीर कैसे बड़ा होता है कि हमारा शरीर कि ये कणी की जो गर्भ भूमिका है सफेदी वाला भाग है कि जो चावल के दाने के अंदर जो सफेद वाला भाग है वो अच्छी तरह से दिखाई देता है। सभी धान्य कणी में गर्भ भूमिका रहती है, लेकिन ये चावल के दाने के अंदर अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, जितना खाया उतना तो निकाल डाला, कि हमारा शरीर इस कणी की गर्भ भूमिका से बड़ा होता है। तो हमें खाते समय इस कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए। हम तो सिर्फ खाने की क्रिया करते हैं, थाली में खाना रहता है, हम तो खाने की क्रिया करते हैं, लेकिन अपना मौन विचार किधर भटकता है कि हमें वो करना है, वैसे करना है, वहां जाना है। ऐसे ही विचार में हम खाते रहते हैं, दाने कणी पे तो कोई ध्यान नहीं रहता। जितना खाया उतना खा लिया, जितना बचा उसको तो फेंक दिया। आज दाने कणी की कोई वैल्यू नहीं रखी कि किसी ने विधि में डाला, कि कोई रास्ते पे फेंकता है, कहीं कहीं फेंकता है, ये धान्य कणी का ही नाश कर दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी। तो इसी तरह से हमें इस धान्य कणी पे ध्यान रख के खाना चाहिए, विवेक करना चाहिए, क्योंकि यह पितु ज्योत पवित्र आहार है, कुदरती कणी है, पितु ज्योत कणी है कि जीवित है कणी, प्रकाशित है, चलती कणी है। धान्य कणी के पहले के समय में और आज भी देखा होगा, जो बुजुर्ग थे, वडील थे, के धान रखते थे खेत के अंदर काट के, तो उस समय ये धान्य कणी चलती हुई देखी है
के आवाज करती प्रकाशित होके चलती हुई धान्य कणी देखी है। तो इसी तरह से ये जीवित जागती प्रकाशित होके चलती पवित्र धान्य कणी है। तो उसको हरदम विवेक करना चाहिए कि इसका कोई बिगाड़ करना नहीं चाहिए। एक एक दाना कीमती है, पितु सम्मुखी है, प्रकाशित धान्य कणी है। तो इसी तरह से थाली में से एक दाना भी बिगड़ना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें धान्य कणी का विवेक करके हमें खाना चाहिए कि विश्व के अंदर जो बीज की रचना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस, पूनम की इन्हीं रचना के अधीन पूरा सृष्टि का व्यवहार चलता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस, पूनम, बीज के इसी आधार से पूरा सृष्टि व्यवहार चलता है, पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि यह कुदरती व्यवहार है कि इसमें कोई धर्म नहीं आता। यह कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार है। तो इन्हीं आधार से सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है कि बीज की रचना के सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र संसार योग से, मिलन योग से बीज की रचना होती है कि बीज की रचना के आधार से कि जब तक सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र मिलन योग नहीं होगा तब तक बीज की रचना नहीं होगी। कि जब तक सूर्य पिता और चंद्र माता का मिलन होगा तभी बीज का निर्माण होगा। कि बीज का निर्माण होते ही पूरे विश्व के अंदर ये बीज का पसारा हो जाता है। सृष्टि जगत में बीज का पसारा होता है कि तभी इस धरती माता पे पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी उत्पत्ति होती है। कि जब तक सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र मिलन योग नहीं होगा, कि बीज का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे ये पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसी तरह से ये बीज की रचना से पूरा सृष्टि जगत का व्यवहार चलता है। ये कुदरती रचना है, ये कुदरती रचना है, नॉन जुडिशियल रचना है। इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। ये कुदरती व्यवहार है सभी जीवों के लिए। तो इसी रचना का खुलासा कि दादा ने दार्शनिक पुरावे के साथ दिया था। दादा ने कि विश्व को दिखाया था कि किस आधार से सृष्टि जगत का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग ऑफ पार्ट द वर्ल्ड, इस तरह से पुरवार हुए हैं विश्व के अंदर। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, विश्व ने ऐसे दादा को डिक्लेरेशन नहीं कर दिया कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग ऑफ पार्ट द वर्ल्ड। एक एक हिसाब रखा दादा ने सृष्टि जगत का, जीव मात्र का हिसाब रखा, दिखाया दादा ने दार्शनिक पुरावे के साथ। इसी तरह से दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग ऑफ पार्ट द वर्ल्ड, इसी तरह से पुरवार हुए हैं। स्वकर्ता पितु के जय। जय सर्जनहारा पितु, जय सर्जनहारा के हरदम नित्य स्वरूप के दाता, गवन गति के हंसो। जय सर्जनहारा कि जय सर्जनहारा पितु, जय सर्जनहारा कि हरदम नित्य स्वरूप के दाता, कि हरदम सृजनहार पिता हमें एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में धरती माता पे भेजते हैं। कि एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में, तो आज देखते हैं कितने तरह के स्वरूप हैं। कि हरदम नित्य स्वरूप के दाता, गवन गति के हंसो, कि हम कितने स्वरूप में इस धरती माता पे गवन कर रहे हैं। के आवागवनी तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे, के आवागवनी तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे, के आवागवनी हंसो के सृजनहार पिता के घर से हम हंस बन के आए हैं और सृजनहार पिता के घर से हम वचन लेके आए हैं कि हम धरती माता पे
सृजनहार पिता ने हमें ऐसे ऐसे नहीं भेज दिया कि सृजनहार पिता ने हमें वचन देके भेजा है, वचन लेके आए हैं इस धरती माता पे। कैसा वचन लेके आए हैं कि सृजनहार पिता के घर से हम हंस बन के आए हैं, तो फिर से हम हंस बन के बाप के घर जाएंगे। इसी तरह से वचन लेके आए हैं। हम ऐसे ऐसे धरती माता पे आ नहीं गए कि सृजनहार पिता ने हमें वचन देके भेजा है कि फिर से आओ हंस बन के। कि आवागमनी तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे, पूर्ण स्वरूपे पूर्ण लक्ष्य से गवन करे हंसो। कि पूर्ण स्वरूपे पूर्ण लक्ष्य से गवन करे हंसो। कि पूर्ण स्वरूपे पूर्ण लक्ष्य से कि कितने स्वरूप में आए हैं धरती माता पे। तो हम ऐसे नहीं आ गए सृजनहार पिता के घर से। आए हैं तो कुछ लक्ष्य लेके आए हैं, कुछ लक्ष्य लेके आए हैं। पूर्ण स्वरूपे पूर्ण लक्ष्य से गवन करे हंसो। हम धरती माता पे गवन करते हैं, कुछ लक्ष्य लेके आए हैं हम कि सृजनहार पिता ने हमें ऐसे नहीं भेज दिया धरती माता पे। आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा। कि आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा। कि आवागमनी के हिसाब कि हम धरती माता पे तो जीव मात्रा आया है, लेकिन जीव मात्रा के सभी जीव आने का और जाने का हिसाब कोई दे नहीं पाया। इस धरती माता पे तो आ गए, लेकिन आने का और जाने का हिसाब कोई जीव नहीं दे पाया। कि आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा। कि आने और जाने का हिसाब देने के लिए सारा संसार व्याकुल है, आकुल व्याकुल हो गया है। आ तो गए हैं धरती माता पे, लेकिन आने का और जाने का रास्ता किसी को नहीं मिल पाया। सब रास्ते के लिए आकुल व्याकुल हो गए हैं, तड़प रहे हैं सभी जीव। आ तो गए हैं धरती माता पे, लेकिन कहां से आया और कहां जाएंगे वो तो किसी को बता नहीं पाया। तो आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा। एहो ज्ञान घोर हुआ भव के पर भावा। कि यह ज्ञान घोर हुआ भव के पर भावा। के बाप पद मिले बिना हम एक भाव में से दूसरे भाव में कैसे पहुंच पाएंगे। कि बाप पद ही नहीं मिला तो हम एक भाव में से दूसरे भाव में कैसे पहुंच पाएंगे। जदीप से जीव मति करत विलाखा, तन करता तन करी थापा। त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले हो ज्ञान जब व्यापुर। कि वो ज्ञान घोर हुआ, कैसे अज्ञान हो गए, अज्ञान घोर हुए। कितने अज्ञान हो गए कि भव के पर भावा। जदीप से जीव मति करत विलाखा, तन करता तन करी थापा। कि जदीप से जीव मति करत विलाखा। कि ये जीव विलाखा मार रहा है। आज तो भक्ति कर रहा है, लेकिन किसकी भक्ति कर रहा है। क्या अज्ञान रूपी अंधारा लेके आज किसकी भक्ति कर रहा है। आज एहो ज्ञान घोर हुआ, जदीप से जीव मति करत विलाखा। कि तन करता तन करी थापा। कि सृजनहार पिता ने ये तन बनाया है, तन करता तन करी थापा। ये शरीर रचना सृजनहार पिता ने की है, और इसी शरीर ने इस शरीर रचना को ही सृजनहार पिता बना दिया। कि सृजनहार पिता ने तो हमें ये तन करता तन करी थापा, ये शरीर रचना तो बनाई सृजनहार पिता ने, लेकिन इसी शरीर रचना को मनुष्य ने उसे सृजनहार पिता बना दिया। कि उसको ही भगवान बना दिया। कि वही सृष्टि सृजनहार पिता है, उसको ही बोलते हैं आज कि वही सृजनहार सृष्टि सृजन की है। आज कहते हैं सभी, किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन आज सभी बोल रहे हैं कि मेरे भगवान ने सृष्टि बनाई, मैंने बनाई, मैंने। किसी का कोई पुरावा नहीं, कोई एविडेंस नहीं, सब तो बोल रहे हैं, लेकिन तू कहां से आया, कैसे बनाई, इसका कोई हिसाब दे पाया। तो उसकी ही भक्ति में आज विश्व लग गया है, उनकी ही भक्ति करने लगा है। कि इतना अज्ञान घोर हुआ, इतना अज्ञान हो गया
कि उनकी ही पूजा करने लगा, उसको सर्वस्व मान लिया सृजनहार पिता। तो जदीप से जीव मति करत विला था, तन करता तन करी थापा, त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले हो ज्ञान जब आपू। कि त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले हो ज्ञान जब आपू। कि उनको ही सर्वस्व मान लिया, कि वो सृजनहार पिता है, इस मनुष्य को ही मान लिया, इस शरीर रचना को ही मान लिया कि वो सृजनहार पिता है। तो इसी अंधारे में आज पूरा विश्व तड़प रहा है बाप के घर जाने के लिए, कहां से जा पहुंचेगा। तन करता तिनके तन भजे है, भूले हूं अपांग निज हंसा। एक प्रकार से चराचर खेले सब गट के सारा, कि इसी तरह से सारा सृष्टि जगत इन्हीं भक्ति में लगा है कि मनुष्य की ही भक्ति करता है। पितुपद जय वंशा प्राण पिता तुम हो, कि दादा ने पितुपद जय वंशा बाप पद की सोच के, कि बाप पद की रचना दिखाई दादा ने विश्व को, कि पितुपद जय वंशा प्राण पिता तुम हो, कि बाप पद कि तुम्हें प्राण पिता तुम हो, तुम ही सब कुछ हो, कि प्राण पिता तुम हो। कि दादा ने सोच किए, खोज किए, कि बाप पद की खोज किए और विश्व को बताया प्राण पिता तुम हो। निज पितु पद रचना कहूं कहे तो, किया बीजम कुर जीव सचे तो। कि निज पितु पद रचना कहूं कहे तो, कि क्यों नहीं कहते बाप पद की रचना। सभी तो कहने वाले तो बहुत आ गए, लेकिन जो भी आए उसने किसी ने बाप पद की रचना नहीं दिखाई, कि किया बीजम कुर जीव सचितु, कि ये जीव कहां से आता है और कहां जाएगा। किया बीजम कुर जीव सचितु, इसकी रचना तो किसी ने नहीं दिखाई। दिखाने वाले तो बहुत आ गए विद्वान पंडित, लेकिन बाप पद की रचना किसी ने नहीं दिखाई कि जीव कहां से आया और कहां जाएगा। किया बीजम कुर जीव सचेतु, पितु रचना पद कहूं सन्मुखे और लिगत मत रहो अटकाई। कि ये बाप पद की रचना ये सन्मुखी होके, पितु सन्मुखी होके दादा ने ये दिखाई है कि लिगत मत रहो अटकाई। ये बोलने से अटका के मत रखो, बाप के घर जाने दो। कि कोई भी गुरु और चेले का व्यवहार, वो गुरु की ही भक्ति दिखाएगा। मुझे पैर छुओ, मैं सज्जनहार पिता हो। पितु रचना पद कहूं सन्मुखी और लिगत मत रखो अटकाई। कि मुंह से बोलने से कोई बाप के घर नहीं पहुंच पाएगा, तो बाप पद की रचना दिखाओ। आज तो गुरु और चेले का ही व्यवहार कि मुझे ही नमो मैं ही सज्जनहार पिता हूं। सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई। कि सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई। कि सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई। के है सतगुरु परम गुरु, ये गुरु पद पे अटका के मत रखो। बाप का घर का रास्ता दिखाओ। है सतगुरु परम गुरु, ये बाप पद का घर का रास्ता दिखाओ। आपने तो गुरु पद में ही गुरु पद का ही रास्ता दिखाया। सो करता पितु के कुंवर झकेंगे या न कहे प्रमाण। साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। के साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। के साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। के साधु और संतो मिलन चाहो गवनी। के साधु और संतो और हंसो, ये बाप के घर से पवित्र संसार योग से, माता पिता का पवित्र संसार योग से धरती माता पे आया है कि ऐसे नशे नहीं गिर पड़े साधु संतो और हंसो। तो उनको आने के लिए माता पिता का पवित्र संसार योग का आधार लेना पड़ा, तभी इस धरती माता पे आए हैं। तो इस धरती माता पे आके साधु संतो वो कुदरती व्यवहार का ही विरोध कर रहे हैं कि पवित्र संसार योग है, पवित्र संसार योग है।
उनका ही विरोध कर रहे हैं आज कि साधु संतो और हंसो क्यों विरोध कर रहे हैं कुदरती व्यवहार का, कुदरती संसार योग का, कुदरती माता पिता का संसार योग का क्यों विरोध कर रहे हो? क्यों ऐसे ही भटक रहे हो? संसार योग करो, मिलन योग करो, ये कुदरती है, ये कुदरती मिलन योग का विरोध मत करो। इसी आधार से हम धरती माता पे आए हैं, माता पिता का पवित्र संसार योग से ही धरती माता पे आए हैं। तो उनका क्यों विरोध करते हो? कुदरत का क्यों विरोधी बना? हिसाब प्रगट कहे कुंवर ओरली गत मटे भ्यो फेरा, कि दादा ने हिसाब प्रगट कहे कुंवर ओरली गत मटे भाव फेरा, कि इस भाव के फेरे में से हमें बाप के घर जाना है। ये दादा ने हिसाब दे के दिखाया है कि हम किस आधार से बाप के घर पहुंच पाएंगे। इस भाव के फेरे में से हमें निकल के बाप के घर जाना है, नहीं कि हमें इधर ही भटकते रहना है। इस भाव के फेरे में से ये हिसाब दे के दादा ने कैसे पहुंच पाएंगे, वो रास्ता दिखाया है दादा ने, खुद गए हैं और विश्व को दिखाया है कि कैसे हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। कि ऐसा प्रकट कहे कुंवर और गत मिटे भव फेरा, जय पितु सर्जनहारा, पितु जय सर्जनहारा, स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागमन हंसो, रचना देखो पितु पद की, कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। कि ये बाप पद की रचना, कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये बाप पद की रचना शुद्ध है, कि इसमें कोई मेल नहीं, वो एकदम पवित्र शुद्ध है। कि शुद्ध सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, ये बाप पद की रचना शुद्ध है। कि इसी रचना के अधीन सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। इसी पितु पद की शुद्ध रचना के अधीन सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है। कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। तो समझाने वाले तो बहुत आ गए, विद्वान पंडित धर्मगुरु बहुत आ गए, लेकिन किसी ने भी बाप पद की रचना, कि बाप पद की रचना किसी ने नहीं दिखाई। जो भी आए समझाने वाले वो गुरु और चेले का ही व्यवहार दिखाए गए, कि मुझे ही नमो मेरे ही पैर छुओ। ये बाप पद की रचना, ये पितु पद की रचना, ये कुदरती रचना, कि जिस आधार से सारा सृष्टि व्यवहार चलता है उसका हिसाब किसी ने नहीं दिखाया। ये तो धरती माता पे आके ये दादा ने बाप पद की रचना दिखाई है, कि हम बाप के घर कैसे पहुंच पाएंगे, किस आधार से पहुंच पाएंगे, किसका आधार लेंगे तो पहुंच पाएंगे। ये कुदरती रचना ये धरती माता पे आके दादा ने दिखाई है कि बाप के घर के पहुंच पाएंगे। कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागमनी हंसो, रचना देखो पितु पद के, कि पितु पद आवागमनी हंसो, कि हम बाप के घर से हंस बन के आए हैं। कि सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा है इस धरती माता पे, के हैं हंस तो धरती माता पे जा, तुझे जैसा चाहिए वैसा रख दिया है, जैसा स्वाद चाहिए वैसा सब कुछ रख दिया है सृजनहार पिता ने। इस बगीचे में जा तो घूम के आ, हंस बन के जा और हंस बन के रहे, तुझे जैसा चाहिए वैसा रख दिया है धरती माता पे, सब कुछ फ्री में। लेकिन इस धरती माता पे हंस बन के तो आया, लेकिन धरती माता पे हंस बन के नहीं रहा, वो कुदरत को ही भूल गया और वो ढोंग करने लगा धरती माता पे। आज ढोंगी बन गया ये मनुष्य अवतार, कितना ढोंग कर रहा है आज। कि सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा था, कि अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देह रख के जियो। लेकिन इस धरती माता पे आके तो ढोंग करने लगा, वो कुदरत को ही भूल गया। तो किस तरह से हम फिर बाप के घर पहुंच पाएंगे। सृजनहार पिता ने तो हमें हंस बन के भेजा था, लेकिन हम इस धरती माता पे हंस में से जीव बन गए, एक भटकता जीव बन गए हम।
तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे बाप के घर हंस बन के। तो इसी तरह से हमें इस धरती माता पे हंस बन के रहना पड़ेगा। ये तो खुद का है, हमें कैसे रहना है। कोई बाप के घर पहुंचाने कोई आएगा नहीं, कोई मंत्र नहीं काम लगेगा। जब तक अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देह कुदरत के अधीन नहीं जिएंगे, तब तक हम बाप के घर पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस धरती माता पे हंस बन के रहना पड़ेगा, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। के पितुपद आवागमन हंसो रचना देखो पितुपद के अनसन से गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में। के अनसन से गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में। के इस धरती माता पे इतने बड़े जीव है कि हम आंखों से देख सकते हैं, इतने बड़े जीव भी हैं और इतने सूक्ष्म जीव हैं कि जो हम आंख से देख नहीं सकते। ऐसे जीव भी हैं धरती माता पे। क्या से गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में। कि त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि जब जब बारिश की शुरुआत के पहले जब धरती माता पे अतिशय ताप गिरता है, अतिशय ताप कि इतनी गर्मी पड़ती है धरती माता पे कि बारिश के पहले हम इस धरती माता को साफ सुफी करके तैयार करके रखते हैं, खेड़ करके रखते हैं। और बारिश के पहले हम इस धान्य कणी को बो देते हैं धरती माता पे। तो जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होगी गाजवीज के साथ, तो वैसे वैसे जैसे शुरुआत होगी थोड़े दिनों के अंदर ये धान्य कणी अंकुरित हो जाएगी। और अंकुरित होती है वो परिपक्व होगी, बड़ी होगी। जैसे जैसे बारिश का शुरुआत होगा वैसे वैसे समय आगे गुजरता जाएगा, वैसे वैसे ये धान्य कणी परिपक्व होती जाएगी। जैसे परिपक्व हो जाएंगे, पीक जाएंगे, तो हम धान काट लेते हैं और बारिश का समय भी समाप्त होता है। तो इसी तरह से ये धान्य कणी ले लेते हैं हम घर के अंदर। तो इस धान्य कणी से ये देह का व्यवहार चलता है, ये घर का व्यवहार चलता है, घर का व्यवहार चलता है, गांव का चलता है, जिले का चलता है, देश का चलता है और विश्व का व्यवहार चलता है। जीव मात्र का व्यवहार चलता है धान्य कणी से। तो इसी तरह से ये धान्य कणी पीक जाएंगे और धीरे 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 समय ठंड का आएगा। तो वैसे वैसे वो ठंड के समय के अंदर जो भी पीकता होगा वो धान्य कणी बो देंगे। और वैसे वैसे ठंड का समय चला जाएगा और धान्य कणी ले लेंगे खेत में से। और धीरे धीरे आगे जनवरी फरवरी मार्च वैसे वैसे समय आगे गुजरता जाएगा और धरती माता पे अतिशय ताप गिरेगा। इतनी गर्मी होगी कि अभी ये समय चल रहा है गर्मी का समय, कि जैसे जैसे आगे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे अतिशय गर्मी पड़ेगी कि ये धरती माता तप जाएगी कि धरती माता फट जाएगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ये धरती माता इतनी गर्म हो जाती है कि वो तरसती हैं पानी के लिए कि कब बारिश होगी और शांति होगी धरती माता को। तो इसी तरह से ये धरती माता अतिशय गर्म होके शांति के लिए झंखना कर रहे हैं कब बारिश होगी। तो इसी तरह से इस सृष्टि जगत पे रहने वाले जीव, जो पशु पंखी ढोर डाकर या मनुष्य अवतार जो भी जीव है, इस गर्मी में आकुल व्याकुल हो जाएंगे। इतनी गर्मी पड़ेगी अपने शरीर के अंदर कि सभी जीव आकुल व्याकुल हो जाएंगे कि कब बारिश होगा और कब शांति होगी, कब ठंडक होगी। ये धरती माता भी तड़प रही हैं पानी के लिए और ये जीव मात्र धरती माता पे रहने वाले वो भी तड़प रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब शांति होगी। तो ये दोनों की परिस्थिति एक ही समान है, तड़प रहे हैं। तो वैसे वैसे धीरे धीरे समय आगे गुजरता जाएगा कि धरती माता पे पानखर ऋतु के अंदर सब पत्ते पेड़ से गिर गए होते हैं, कोई पेड़ पे पत्ता नहीं रहता। लेकिन इतनी गर्मी में ये पेड़ पौधों पे हरियाली आ जाती है कि हरी हरी हो जाते हैं पत्ते। धरती माता पे तो पानी गिरा नहीं, तो कैसे हरे हरे हो गए। तो इसी तरह से ये धरती माता का भेज ऊपर आता है कि भेज ऊपर आता है। तो इसी आधार से
ये पेड़ पौधे में हरियाली आ जाती है इतनी गर्मी में। तो इस धरती माता पे जो जीव मात्रा है कि इसके शरीर के अंदर इतनी गर्मी होती है कि कब संसार योग करेंगे तभी शांति होगी। कि माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ती है कि जब तक संसार योग नहीं करेंगे, मिलन योग नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं होगी। तो उसी समय में, उसी गर्मी के समय में कि माता का भेज ऊपर आता है, कि माता का भेज ऊपर आता है, उस समय में माता पिता पवित्र संसार योग करते हैं कि लेते हैं। तो इसी संसार योग में जो बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है। तो इसी तरह से इस धरती माता पे जैसे जैसे धरती माता का भेज ऊपर आता है, पेड़ पौधों में हरियाली आती है, तो वैसे वैसे समय आगे गुजरता है और हम खेत साफ सुथरी करके रखते हैं, सब साफ सुथरी कर लेते हैं, खेत के अंदर तैयारी कर देते हैं, धान्य कणी बो के, और बारिश की राह देखते हैं। तो उसी समय में गाजवीज के साथ, तूफान के साथ बारिश की शुरुआत होती है कि जैसे बारिश की शुरुआत होगी वैसे धान्य कणी अंकुरित हो जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। तो इसी धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। यह कुदरती व्यवहार है, यह सारा सृष्टि जगत का यही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है कि इसी व्यवहार के आधार से पूरा सृष्टि का व्यवहार चलता है इस धान्य कणी से। तो इसी तरह से कि माता पिता ने पवित्र संसार योग किया और बिंद बिंद पड़ा, पिंड बड़ा हुआ, और हम धरती माता पे आते हैं हंस के रूप में। तो यही प्रकार का यही दिखाई देता है पूरे विश्व के अंदर कि यह कुदरती व्यवहार से चलता है पूरा विश्व। तो इनका यह आधार लेना पड़ता है, धान्य कणी का, पवन पानी कणी का और श्वास बिंदु की कणी से ही पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो यह कुदरती व्यवहार है जीव मात्रा का। इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई राजनीति नहीं आती, कोई भेदभाव नहीं आता। यह जीव मात्रा का एक ही व्यवहार है कुदरती कि जिसे नॉन जुडिशियल कहते हैं। तो यह है नॉन जुडिशियल। तो यह है स्टैम्प के अंदर जो नॉन जुडिशियल लिखा है कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल। यह अभी भी चालू है। क्यों लिखा है नॉन जुडिशियल? कि इसी आधार से सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है नॉन जुडिशियल बंधारण से, यह एविडेंस है। तो इसी तरह से यह कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं आता, यह कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से पूरा विश्व सृष्टि का व्यवहार कुदरती बंधारण से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधारण से। के पितु पद बिना को बनो शांति, पितु मुखी कैसे हुए हो। के पितु पद बिना को बनो शांति, के बाप के घर जाए बिना कोई जीव को शांति होने वाली नहीं, कोई जीव को शांति आने वाली नहीं। कि बाप के घर जाए बिना किसी को शांति होने वाली नहीं। पितु मुखी कैसे हुए हो, तो बाप के घर कैसे जा पहुंचेंगे और पितु मुखी होंगे। तो हम धरती माता पे हंस बन के आए हैं, तो हंस बन के रहेंगे, अपना मान विचार वाणी कर्म शुद्ध देह रख के जिएंगे कुदरत के साथ। तो अवश्य हमें सृजनहार पिता बाप के घर बुलाएगा। वो तो सृजनहार पिता के हाथ में है कि सृजनहार पिता के पास एक एक जीव मात्र का हिसाब है कि कौन सा जीव क्या कर रहा है, एक एक का हिसाब है सृजनहार पिता के पास। तो इसी तरह से हमें, इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा बाप के घर जाने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। दादा ने कितनी मेहनत की होगी तब दादा बाप के घर पहुंचे, और विश्व को कैसे पहुंचोगे वो दिखाए विश्व को कि दादा ने कितनी मेहनत की होगा, कितना पुरुषार्थ किया होगा, तभी पूरे सृष्टि जगत को दिखाया ये व्यवहार। स्वकर्ता पितु के जय। जीव हो पोते क्या थी आयो, विचारे लेने तू आज, छोटी जैसे दे जा रे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम।
કે જીવો પોતે ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારું ક્યાં ઠામ। કે जीव पोते कहां से आया ये विचार कर ले आज, हमें तो इससे क्या लेना देना, ये मनुष्य का विचार कि हमें इससे क्या लेना देना, जीव जहां से आया होगा वहां से हमें इससे क्या लेना देना, इतना ही विचार है मनुष्य का। वो जहां से आया होगा वहां से हमें क्या इससे लेने देना, जहां जाना हो वहां जाएगा, हमें तो क्या खा पी के मौज मस्ती करके हमें तो जाना है, इससे क्या लेना देना। बस मनुष्य का इतना ही विचार, खा पी के हमारा शरीर एक कचरा पेटी का डब्बा बना लिया कि जो आया वो डाल लिया शरीर के अंदर, लेकिन जाएगा तो कहां जाएगा, बाप के घर पहुंचेगा कैसे भटकता रहेगा। के छूटे जैसे देह जारे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम, जीव जता एक पलक में रुदन कर्यो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। के जीव जता एक पल में रुदन कर्यो तने आज, के जीव तो जाने वाला था वो तो चला गया और हमने तो रो डाला, रो गए। के जीव जता एक पलक में रुदन कर्यो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थे संसार। के सब कुछ उपाय किए जीव को बचाने के लिए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। जीव जाने वाला था वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। अभी तो उपाय आ गया है कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं यानी कि मूर्ति के अंदर जीव डालते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो जीवित हो जाता है, तो उनको ही बुला के लाओ। तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है, ये मनुष्य करता है, वो ही जीव डालता है मूर्ति के अंदर, तो उसको ही बुला के लाओ। जब जीव जाने वाला हो तो उनको ही बुला के लाओ, हमें नया नहीं डालने का। लेकिन जो जाने वाला है उनको सिर्फ रोक के रखो। अभी तो अच्छा उपाय आ गया है कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो जो प्राण प्रतिष्ठा करता है उनके ही बुला के लाओ। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मरसे तू कया ठाम, रुदन करी करी माथा क्या मूर्छावी है माइक। कि कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मरसे तू कया ठाम, कि कुटुंब कबीलो भी बेहाल हुए, तू गया है तो कहां जाएगा, ये रोने वालों को भी नहीं पता और जो गया है उनको भी नहीं पता। कि कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मरसे तू कया ठाम, रुदन करे करे माथा क्या मूर्छावी है माइक। कि कान फूके फूके आशा टाकी जीव गयो ते वे, कि कान भी फूके सब कुछ उपाय किए जीव को बचाने के लिए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। जीव जाने वाला था वो तो चला गया, मानव अवतार फरी नहीं मरे विचारे लेने तू आज। क्या यह मनुष्य अवतार फिर से मिलने वाला नहीं, तो मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा। कि मानव अवतार कि हम धरती माता पे सज्जनहार पिता के घर से हंस बन के आए हैं, हंस बन के भेजा है सज्जनहार पिता ने, और हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देह रखेंगे, तो अवश्य हमें सज्जनहार पिता दूसरा अवतार दे सकता है। हम हंस की तरह रहेंगे तो अवश्य सज्जनहार पिता हमें मनुष्य अवतार दे सकता है। वो तो सज्जनहार पिता के हाथ में है कि किसी जीव को कहां भेजना है, वो तो सज्जनहार पिता के हाथ में है। एक एक जीव मात्र का हिसाब है सज्जनहार पिता के हाथ में कि इस जीव को कहां पहुंचाना है। कि मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारे लेने तू आज, देह मળી जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज। कि देह मળી जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज। कि ये देही तो मिट्टी में मिल जाएगी, पंच महाभूतों पंच तत्वों में तो मिल जाएगी, लेकिन ये बोलने वाला जीव कहां जाएगा, ये बाप के घर पहुंच पाएगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा। कि देही मળી जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज। कि ये बोलने वाला कहां जाएगा, कि बाप के घर जाएगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा। कि आज चेतन तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर,
कि है मनुष्य, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर, कि आज भी समय है कि पहले तो व्यवहार नहीं जाना था, कुछ नहीं जाना था, तो गलती से कुछ भी हो गया होगा अनजाने में, तो सृजनहार पिता माफ कर सकते हैं, लेकिन हम व्यवहार जान के भी गलती करेंगे तो सृजनहार पिता हमें कैसे माफ करेगा। तो आज भी समय है मनुष्य, आज भी समय है, आज चैतन्य चेती लेने मटी जैसे भव फेर, कि इन भव के फेरों में से हमें निकलना है और बाप के घर जाना है। आज भी समय है, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर, फरी फरी बेहाल थयो मर से नहीं तारो ठाम, के घूम घूम के ये थक गया ये जीव गया तो, कि फरी फरी बेहाल थयो मर से नहीं तारो ठाम, कि उसको कहीं ठाम नहीं मिला, ये जीव भटकता ही रहा, इस ब्रह्म भवाटी में ऐसे ही तड़पता रहा, भटकता रहा, कि फरे फरे बेहाल थे मैं नहीं तारो ठाम, उसको कहीं बाप का घर का बाप घर के और पहुंच नहीं पाया, ऐसे ही भटकता रहा, कि बड़े मारे मारे न पूरा करिया मानव अवतार, कि बड़े मार मार के यह मनुष्य अवतार पूरा किया, कि मनुष्य के पास इतनी बड़ाई है कि मैं इतना बड़ा इतना विद्वान पंडित हो, कि मैं इतना पढ़ा हो, मेरा जैसा कोई धर्म गुरु नहीं, विद्वान पंडित नहीं, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मैं इतना बड़ा किसान हूँ, मेरे जैसा कोई बड़ा किसान नहीं, कि मेरे पास इतनी सत्ता है, दारे वो कर सकता हूँ, इतनी बड़ा है मनुष्य के पास कि मेरे पास इतनी सत्ता है, मैं दारे वो कर सकता हूँ। ऐसी बड़ाई है आज सत्ता की तुम्हारी, कि इतनी बड़ाई है कि मेरे पास इतने अणुबम परमाणु बम है, इतने हथियार है कि मैं इस देश को जीत लूंगा, उसे खत्म कर डालूंगा, इतनी बड़ाई है। तो इस बड़ाई में आज कुदरत का ही नाश करने लगा, कर दिया कि एक अणुबम परमाणु बम फोड़ने से इस धरती माता बंजर हो जाती है। इतनी बड़ाई है मनुष्य के पास कि वो कुदरत को ही नाश करने निकला, नाश कर डाला, कि मेरे पास इतनी सत्ता है, धारे वो कर सकता हूं। इस कुमारी में आज पूरा सृष्टि जगत नाश हो गया है, कुदरत को नाश करके बैठा है मनुष्य, कि कुदरत को किसी को कहीं नहीं छोड़ा, इस धरती माता को भी नहीं छोड़ा, पानी को नहीं छोड़ा, हवा को नहीं छोड़ा, जो कुदरती रचना है इनका है इसको नहीं छोड़ा, इसको ही नाश करके बैठा है और बड़ाई मार रहा है कि मेरे पास इतनी सत्ता है, धारे वो कर सकता हूं, कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरा जैसा कोई धनवान नहीं, कि मैं इतना विद्वान पंडित हूं, कि मैंने इतने पुराण ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं आपको बाप के घर ले जाऊंगा, ऐसे कहने वाले तो बहुत है, लेकिन खुद पहुंच नहीं पाया, खुद बाप के घर देखा नहीं और बाप के घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, खुद ने नहीं देखा और दूसरों को भेजने की बात कर रहा है। तो इतनी बड़ाई है कि मैं इतना बड़ा किसान हूँ, कि मैं इतना दाने कड़ी पिकाता हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं, इतना पिकाता हूँ, जब पिकती है तब बोलता है मैंने पिकाया, तब कुदरत का नाम नहीं लेगा, तूने पिकाया है तो क्या पानी तूने बनाया, हवा तूने बनाई, या धरती माता तूने बनाई, तब कुदरत का नाम नहीं लेगा, जब पिकता है तो मैंने पिकाया, इतना बड़ा है। तो इतनी बड़ाई है कि कहता है कि मैं तो आपको नाक से लेके सिर तक पहचानता हूं, तू कैसा है कैसे है, ऐसा बोलेगा, मैं तो आपको तू कैसा है कैसी है मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, लेकिन खुद कैसा है खुद का भान नहीं है और दूसरों को पहचानने में माहिर है आज मनुष्य, इतनी बड़ाई है। तो ये बड़ाई कोई काम आने वाली नहीं सज्जनहार पिता के सामने, की बड़ाई मारी मारी न पूरो कर्या मानव अवतार, नहीं ते विचारी ली दो मारो के अच्छे मुकाम, कि ये बड़ाई मार मार के कहाँ जाएगा, ये बाप के घर पहुंच पाएगा कि ऐसे भटकता रहेगा, ये बड़ाई कोई काम आने वाले नहीं, ये बड़ाई कोई काम आने वाली नहीं, कि बड़ाई मारी मारी न पूरो कर्या मानव अवतार, नहीं ते विचारी ली दो मारो के अच्छे मुकाम।
ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग के ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग ते पवित्र पुरुषार्थ योग के कुंवर जगेंगे या ना छे के ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग के ये पवित्र ठाम दर्शाने के लिए बाप के घर जाने के लिए हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, कुदरत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हम धरती माता पे हंस बन के रहना पड़ेगा, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। कि इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत। ते पवित्र पुरुषार्थ योग्य कुंवर जगेंगे या ना छे के इन्हीं पुरुषार्थ के साथ दादा इस धरती माता पे आए और बाप के घर गए। कि दादा ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी कि दादा ने हिसाब दिखाया, बापत का हिसाब दिखाया कि जीव कहां से आता है, कहां जाएगा। ये दादा ने पूरे विश्व को दिखाया, नहीं कि हमको अकेले को दिखाया। ये तो पूरे विश्व को दिखाया। तो दादा ने कितनी मेहनत की होगी, पूरी जिंदगी कितनी मेहनत की होगी। तो इसी तरह से हमें भी बाप के घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। किसी के मंत्र तंत्र से कोई बाप के घर नहीं पहुंच पाएगा। मंत्र तंत्र करने वाला भी बाप के घर नहीं पहुंच पाया तो वो दूसरों को कैसे पहुंचाएगा। स्वकर्ता पितु के कुंवर झकेंगे या ना छे। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से, जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से इस धरती माता पे जो कुदरती रचना की रचना है कि सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, उसकी एक बार रचना कर दी सृजनहार पिता ने, तो उसकी रचना की रचना के अधीन चलती है, चल रही है। एक बार रचना कर दे तो दोबारा रचना नहीं करनी पड़े, दूसरी बार सूर्य चंद्र बनाने नहीं पड़े, धरती माता नहीं बनानी पड़ी। कि एक बार बना दिया तो उसकी रचना चालू है, इसकी रचना की रचना। कि एक बार धान्य कणी की रचना कर दे, ये धान्य कणी, तो दोबारा धान्य कणी बनाने नहीं पड़े, उसकी वेली चालू है, रचना की रचना चालू है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने ये पवित्र धान्य कणी रखी थी, ओरिजिनल बीज रखा था, लेकिन ये बीज भी मनुष्य का कम पड़ा तो आज उसको भी हाइब्रिड बना दिया। आज क्या हाइब्रिड बना दिया कि इस दाने कणी में भी आज छेड़छाड़ी कर दी, संकरित कर डाली। कि सृजनहार पिता ने ओरिजिनल धान्य कणी रखा था, बीज रखा था, तो इसमें भी छेड़छाड़ी करके आज संकरित बना दिया, कि हाइब्रिड बना दिया। तो कहते हैं कि बहुत पिकता है, बहुत पिकता है। एक मनुष्य करेगा तो दूसरों को भी सिखाएगा कि ये क्या इतना पीकती है, ये क्या करते हो। ये अंकुरित लेके आए एग्रो में से, नंबर बोलेगा ये नंबर का बहुत अच्छा पीकता है। आज तो सबको सीख दे रहे हैं, सब होशियार बन के कि ये बहुत पीकती है ये संकरित। तो आज कुदरती रचना में धान्य कणी में भी आज संकरित कर डाला, हाइब्रिड बना डाला कुदरत का विरोध करके। तो आज ये मनुष्य का शरीर भी वैसा ही हो गया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला। कब चाहे कब गिर जाए, लुढ़क जाए, उसका कोई गारंटी नहीं। हमारा शरीर भी वैसा ही बन गया क्योंकि कुदरत का विरोध किया। तो इसी तरह से धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने ये कुदरत का ही विरोध करा और कुदरत को ही नाश करके बैठा है। आज धान्य कणी ओरिजिनल मिलने की तकलीफ हो जाएगी, कहीं कहीं पे भी रहेगी। आज कितना हाइब्रिड बना डाला, संकरित कर डाला। तो इसी तरह से जो कुछ भी बिगाड़ा है, ये मनुष्य ने बिगाड़ा है। कि ये धरती माता स्वच्छ थी, कैसे बीज डालते थे तो ऐसे पीक जाता था, लेकिन इस धरती माता पे रासायनिक खाद डाल डाल के आज इस धरती माता को ही बंजर बना डाला, कुदरत का ही नाश कर डाला। आज
रासायनिक खाद नहीं डालेगा तो पिकेगा भी नहीं, ऐसे जैसी आदत बना डाली है। तो इसी तरह से ये मनुष्य होशियार बन के कि कहता है बहुत होशियार बन गया मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ बन गया मनुष्य, बहुत अकल है, लेकिन आज वो अकल में आज कुदरत को ही नाश कर डाला, आज धरती माता को ही नाश कर डाला, पवन पानी को ही नाश कर डाला, सबको नाश करके बैठा है आज और बड़ाई मार रहा है, बहुत होशियार बन गया। यानी जो कुछ भी बिगाड़ किया है, जो भी सृष्टि का नाश किया करने वाला है, यह मनुष्य अवतार है। यह तो सज्जनहार पिता देख रहा है कि यह मनुष्य अवतार क्या कर रहा है। इसको तो हंस बन के भेजा था मैंने, लेकिन वो धरती माता पे हंस बन के नहीं रहा और वो कुदरत को ही नाश करने निकला। तो सज्जनहार पिता को कितनी तकलीफ होती होगी, वो तो सज्जनहार पिता के हाथ में है, कितनी तकलीफ होती होगी। तो आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर कि सभी जीवों को शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति कैसे आएगी कि जब तक इस कुदरती व्यवहार पे नहीं आएंगे, नॉन जुडिशियल व्यवहार पे नहीं आएंगे, तब तक कोई शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से यह मनुष्य अवतार सब कुछ सृष्टि का नाश करके बैठा है। तो आने वाली परिस्थिति कैसी होगी, यह तो सज्जनहार पिता के हाथ में है कि भूकंप आ गया, रेल आ गया, तूफान आ गया, तो 1 मिनट 1 सेकंड में साफ कर सकता है। कौन रोक पाएगा उसे? कौन सा बम बारूद रोक पाएगा? कौन सा जुडिशियल वीटो पावर रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा कुदरत को? आज परिस्थिति कैसी है आज विश्व के अंदर, कहीं आग लग रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बर्फ गिर रही है, कैसी परिस्थिति है। सभी जीव परेशान है, सभी जीवों को शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो किस आधार से शांति आएगी कि जब तक इस नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार पे नहीं आएंगे, क्या आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड पे नहीं आएगा पूरा विश्व, क्या आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के ये एविडेंस के विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड के विश्व आध्यात्मिक करेंसी कोड कि ये सभी देशों में मालूम है, पता है कि वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है। 68 में से पढ़ लेना, इसमें सब तारीखों के साथ है, डेट टू डेट है, कितने मटेरियल है, क्या क्या जोड़ा था, एक एक की नोंद है इसमें कि विश्व का कोई देश बाकी नहीं रहा। वर्ल्ड पब्लिसिटी है कि शांति के लिए दादा ने पहले से ही ये पैगाम रख दिया था। 68 में से कितने साल हो गए, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस कुदरती व्यवहार पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज कैसी परिस्थिति है, आज शांति के लिए तड़प रहे हैं पूरा विश्व। क्या युद्ध करने से शांति आएगी, बारूद फोड़ने से शांति आएगी? कि जब तक इस कुदरती व्यवहार पे नहीं आएंगे, इस एविडेंस पे नहीं आएंगे, कि तब तक विश्व में शांति आने वाले नहीं। कुदरती व्यवहार पे जब तक इस व्यवहार पे नहीं चलेंगे आएगा, तब तक विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से ये पब्लिसिटी हुई है। 68 में से दादा ने तो कितने समय दिया था, विश्व को समय दिया था कि कोई भी देश, कोई भी जीव बाकी ना रह जाए इस व्यवहार से। सभी को जानिम किया था दादा ने, नहीं कि हमारे गांव में ही जानते हैं, पूरे विश्व को जानिम किया था। लेकिन कोई विश्व, कोई देश इस पे चलने के लिए राजी नहीं। बड़ाई मार मार के बड़ाई में ही रहा, मैं ही चलाता हूं पूरा विश्व, ये मनुष्य बड़ाई मार मार के। तो आज कैसी परिस्थिति आ गई है। तो इसी तरह से जो भी परिस्थिति आ रही है, वो कुदरती परिस्थिति, कठिन समय आ रहा है, क्योंकि कुदरत ने किसी को माना नहीं, कुदरत ने कुदरती व्यवहार को। तो आने वाली कैसी परिस्थिति आएगी, ये तो कुदरत के हाथ में है। 1 मिनट 1 सेकंड का काम है, कुदरत के हाथ में है। ये तो सज्जनहार पिता ने हमें समय दिया था, हे मनुष्य अवतार, तो अभी भी सुधर जा। तो इसी तरह से जो कुछ भी बिगाड़ किया है, ये मनुष्य अवतार ने ही किया है। इस धरती माता पे आके ये बेचारे पशु पंखी ढोर डाकर होंगे,
उसने तो कुछ भी बिगाड़ नहीं किया कि वो तो जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं, कि इसने कोई कुछ नहीं किया, जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं। कि जो शाकाहारी हैं, तृणाहारी, जो घास ही खाते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी हैं वो घास ही खाएगा, वो किसी का लोह नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा। और वाघ हैं जो मांसाहारी हैं, वो मांस ही खाएगा, वो लोह ही पिएगा। उसको जैसा आधार दिया है वैसा ही आधार लेके जीते आ रहे हैं। वो किसी के जैसे दिया है सृजनहार पिता ने, इसके साथ ही जीते आ रहे हैं। उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने इस धरती माता पे सभी जीवों को खा गया, आज सबका लोह पी गया, मांस खा गया। कि मनुष्य अवतार के लिए पितु जो धान्य कड़ी रखी थी पवित्र, लेकिन मनुष्य ने तो सब कुछ उधर खा गया। और मनुष्य कहता है ये तो सब खाने के लिए रखा है, मेरे लिए खाने का तो मनुष्य का है। और सृजनहार पिता का नाम लेता है कि सृजनहार पिता ने हमारे लिए खाने के लिए रखा है, खुद को खाना है और सृजनहार पिता का नाम लेता है। तो इसी तरह से जो कुछ भी बिगाड़ा है ये मनुष्य अवतार ने बिगाड़ा है। पशु पंखी ढो ढाकर तो जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं। कि जैसे एक देश में से दूसरे देश में ये पंछी घूमने के लिए आते हैं और घूम के फिर से वापस चले जाते हैं अपने देश में, लेकिन ये मनुष्य अवतार एक देश में से दूसरे देश में भटकता हुआ गया, जहां अच्छा लगा वहीं ठहर गया और निकलने का नाम नहीं लेता। कि उधर वहां का ही मालिक बन गया। आज कहां से आया कहां से नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसी तरह से जो पंछी हैं वो तो एक देश में से आते हैं फिर से वापस चले जाते हैं अपने अपने देश के अंदर, अपने अपने मुल्क में। तो इसी तरह से पशु पंखी हैं वो तो कुदरत के साथ जी रहे हैं, तो उनको पहले से ही पता हो जाता है जब भी कोई कुदरती आपत्ति आने वाली होती है, कुछ भी होने वाला होता हो, भूकंप आने वाला हो, कुछ भी आने वाला हो, तो बेचारे ये पशु पंखी ढो ढाकर हैं, उनको पहले से ही पता लग जाता है कि क्या कुदरती आपत्ति आने वाली है, क्योंकि वे कुदरत के साथ रहे हैं, कुदरत का विरोध नहीं किया है, उसके पास कुदरती ताकत है, शक्ति है। यह मनुष्य के पास भी थी, लेकिन मनुष्य सब कुछ बिगाड़ के बैठा है। आज कुदरती शक्ति, कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, उनके भी पता नहीं चलता। तो इसी तरह से सभी जीवों को सृजनहार पिता ने कुदरती शक्ति दी थी, लेकिन वो कुदरती शक्ति सब नाश करके बैठे हैं। ते खोज करो रे प्यारे हंसो, कहां थी मेरी छुपा अपन रूप में। कि अपने शरीर की खोज करो, कहां थी मेरी छुपा अपन रूप में। अपने पास भी शक्ति है कुदरती। तो इसी तरह से आज जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, ये मनुष्य की गलती की वजह से मनुष्य नहीं बिगाड़ के आज पूरा विश्व बैठा है। तो सभी जीवों के लिए शांति चाहिए, शांति के लिए तड़प रहे पूरा विश्व तड़प रहा है। किसी को कोई भान नहीं रहा, कोई जीव को भान नहीं रहे हम क्या करना है, किस रास्ते पे चलेंगे तो शांति आएगी। सब तो गोला बारूद पे ही बैठे हैं, भान भूल गया है मनुष्य, पूरा विश्व भान भूल गया है। तो इसी तरह से इस कुदरती व्यवहार पे चलेंगे, अमल अमली जिएंगे, तो अवश्य हमें सृजनहार पिता ही बचा सकते हैं। क्या आने वाली परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है। ये कुदरत का हिसाब है, नॉन जुडिशियल कुदरत का हिसाब, क्योंकि कुदरत का खाया है, पिया है, जो कुछ भी वापर किया है वो कुदरत का किया है, तो वो कुदरती हिसाब लेगा। सृजनहार पिता को पता है कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन मुझे मान रहा है, इसीलिए ये कुदरती हिसाब आ रहा है। तो इसी आधार से हम व्यवहार पे रहेंगे, अमल अमली जिएंगे,
तभी हम बच पाएंगे, हमारा घर परिवार। तो इसी तरह से व्यवहार से चलेंगे तभी हम बच पाएंगे। कोई धर्म कारण की राजनीति हमें कोई बचाने वाली नहीं। बस इतने कहते बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।